Good afternoon, everyone. Please open your page number 9. पेज नंबर 9 सबक जो है सबक नंबर है दूसरा। ओके हमारे सबक का नाम है इंसानियत। इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं ह्यूमनिटी। ठीक है, तो ये एक इंसानियत के ऊपर सबक लिखा गया है कि एक घर में शादी थी। बहुत से लोग शादी में आए। पड़ोसी ने अपने नौकर को बुलाया, कहा कि जाओ देखो कि इसके घर में कितने लोग हैं, कितने लोग शादी में शिरकत करेंगे। शिरकत मीन्स आएंगे, कितने प्रेजेंट होंगे वहां पे। ठीक है, क्या होता है कि एक घर में शादी थी, बहुत से लोग शादी में आए। एक पड़ोसी ने अपने नौकर को बुलाया और कहा, जाओ और देखो कि इसके घर में कितने लोग शादी में शिरकत करने आए हैं, कितने लोग आए हैं, वो जाकर पता करो। नौकर जो था फौरन चला गया और उसने शादी वाले घर के दरवाजे के सामने एक बड़ा सा लकड़ी का लट्ठा रख दिया। एक लकड़ी का लट्ठा रख दिया, बहुत बड़ा। एक बीच पर बेंच पर बैठ गया। बेंच एक लाइक कुर्सी, वो उस पे बैठ गया कि देखता रहे कि इस घर से कितने लोग निकलते हैं। और फिर वो देखता रहा कि इसके घर से कितने लोग निकलते हैं। फिर क्या होता है कि शादी का प्रोग्राम खत्म, लोग अपने घर को वापस जाने लगे। शादी जब खत्म हो गई तो सब लोग अपने घरों को वापस जाने लगे। जो बाहर लकड़ी के इस लट्ठे से टकरा, फिर बकता हुआ बुरा भला कहता और अपनी राह लेता। वो जो लकड़ी का उसने बड़ा सा गट्ठा रखा हुआ था, तो उससे टकराते थे वो लोग और बुरा भला कहते और अपनी राह लेते, यानी अपने रास्ते की तरफ कहते। यस सृजन, आपको कुछ पूछना है? अनम्यूट करो, कुछ पूछना है पूछो। नो मैम, नथिंग। सृजन को नो मैम, नथिंग। हैंड किया आपने ऊपर, मुझे लगा आपको कुछ पूछना है। उसके बाद ठीक है, एक बूढ़ा आदमी ऐसा निकला कि जब वो लड़की सामने हटा दिया। क्या किया उसने कि उसने लकड़ी तो रखी थी दरवाजे पे, बट उसने क्या किया कि उसने वो लकड़ी का गट्ठा वहां से हटा ही दिया। इंसानियत थी उसमें तो, लेकिन बाकी जो थे टकराए, गाली गलौज की और चले गए। लेकिन एक बूढ़ा आदमी जो था वो ऐसा निकला, जब वो लकड़ी के इस
लट्ठे से टकराया तो इसने लट्ठे को दरवाजे के सामने से हटा दिया। ठीक है। इसके बाद नौकर अपने मालिक कितने लोग शादी में आए। तो वहां वहां एक ही इंसान शादी में आया था हजूर। क्यों उसने एक ही इंसान का जिक्र किया, एक ही इंसान के बारे में? क्यों एक ही क्लास उन्होंने एक ही इंसान के बारे में बोला कि एक ही इंसान उस शादी में आया? नौकर ने कहा, मालिक बोलो, ऐसे कैसे हो सकता है? अच्छा, उसने कहा, अच्छा, वो इंसान कौन था? नौकर ने कहा, एक बूढ़ा आदमी था। क्या था? एक बूढ़ा आदमी था। तो महकप्रीत, आपको आवाज नहीं आ रही बच्चे? थोड़ी वॉल्यूम बढ़ाओ अपने फोन की। एक बूढ़ा आदमी था, सिर्फ एक बूढ़ा आदमी था उस शादी में। नेक्स्ट पेज निकालो। अच्छा, नौकर क्या किया? अब नौकर ने आगे मालिक को बताया कि मैंने उस घर के दरवाजे के सामने एक बड़ा सा लकड़ी का लट्ठा रख दिया था। हर आदमी को उसने ठोकर लगी, मगर किसी ने भी इस लट्ठे को रास्ते से नहीं हटाया। वो तो सभी भेड़ और बकरी जैसे हैं। हाँ, एक बूढ़े शख्स ने लकड़ी के इस बाहरी लट्ठे को दरवाजे के सामने से हटा दिया ताकि फिर किसी को ठोकर ना लगे। हजूर, ऐसा काम सिर्फ वही लोग करते हैं जिनमें इंसानियत होती है। इसलिए मैंने आपसे बताया था कि शादी में सिर्फ एक इंसान आया था। नौकर ने मालिक से कहा, मालिक, ये सुनकर उससे बहुत खुश हूँ बहुत खुश हुआ और गले से लगा लिया। इंसानियत का यही तो तकाजा है, यही तो फर्ज है इंसान का कि वो इंसान में इंसानियत होनी चाहिए। इंसान हर किसी की मुश्किलात को समझना चाहिए। अगर किसी को कोई परेशानी है, उसकी मुश्किलात को समझो। यानी कि मुश्किल तो बस निकल चलो आगे, कोई मसला नहीं, कोई बात नहीं है। जो किसी की बात को समझे, किसी परेशानी को समझे, किसी के दुख सुख में जाए, उसी को इंसानियत बोलते हैं। ठीक है। किसी को पूछना है, यहाँ तक कुछ पूछना है? अपना हैंड जो है रेज करो। सनवी महाजन, आपको कुछ पूछना है? सुंदरदीप कौर, सनवी महाजन, वेर इज सनवी? सुंदरदीप कौर, अनम्यूट करो और पूछो, क्या पूछना है? जी सुंदरदीप, कुछ पूछना है? मैम, जी। वो जो नौकर वो जो नौकर था, उसने दरवाजे के सामने लकड़ी रखी थी। जी, लकड़ी का वो पीस रखा था। देखो नेक्स्ट पिक्चर पे है ना, लकड़ी का यस वो मैम। गट्ठर लट्ठा रखा हुआ था। हाँ, ये वाला पीस उसने रखा था वहां पे। और किसी को पूछना है? अपना हैंड जो है रेज करो, अगर किसी को कुछ पूछना है। पूछना है किसी को? आ, महकप्रीत, महकप्रीत, आई एम अनम्यूटिंग यू।
महकप्रीत पूछो। मैम जो फर्स्ट 3 लाइन थी मैम वो मेरे को अच्छी तरीके से समझ नहीं आई। फर्स्ट पेज पे फर्स्ट 3 लाइन। कौन सी वाली लाइन? मैम फर्स्ट पेज पे फर्स्ट 3 ये लाइन। एक, अच्छा, ये है कि एक घर में शादी थी और बहुत से लोग शादी में आए। एक पड़ोसी ने अपने नौकर को बुलाया और कहा कि जाओ उस घर में देखो कि कितने लोग शादी में आए हैं, कितने लोग शादी में पार्टिसिपेट किया हुआ। जिस घर में शादी थी उसके सामने वाला जो घर था, तो उस इंसान ने अपने घर के नौकर को उस घर में भेजा और कहा कि जाओ देखो इस घर में कितने लोग आए हैं। क्लियर? ओके मैम। मैम एक और क्वेश्चन था मैम, वो जो नौकर था उसने खुद वो रखा था वो जो लकड़ी का पीस था? हाँ जी, खुद रखा था उसने, ताकि अक्लमंद कौन होगा जो इस पत्थर को हटाएगा। तो अक्लमंद एक ही वो बूढ़ा इंसान निकला था। ओके मैम, थैंक यू मैम। वेलकम बेटा। आशिका सिंह चारक, unmute and ask. एक्सक्यूज मी मैम। Unmute मैम मैं yourself. थोड़ी देर बाद आई थी तो मैम मुझको फर्स्ट पूरा पैराग्राफ समझ नहीं आया। अच्छा, यहाँ तक आपको समझ आया कि उसने नौकर भेजा उस घर में, अभी मैंने एक्सप्लेन किया। यस मैम। हाँ, उसके बाद क्या हुआ कि जब वो नौकर उस घर में गया तो उसने वो लकड़ी का जो लट्ठा था वो दरवाजे पे रख दिया और खुद एक बेंच पे बाहर बैठ गया और देखता रहा कि कितने लोग वहां से निकल रहे हैं। बहुत ज्यादा लोग निकलने लगे, उस लकड़ी के लट्ठे से वो टकराने लगे। तो और गाली गलौज देकर वहां से अपनी रास्ता देखने लगे। लेकिन बाद में क्या हुआ कि एक बूढ़ा आया तो उसने उस लकड़ी के लट्ठे को हटा कर रखा। तो उसने उस नौकर को सिर्फ उस इंसान में इंसानियत दिखी जिसने उस लकड़ी के लट्ठे को वहां से हटा दिया और घर में जाकर अपनी मालिक को बोला, मालिक वहां पे सिर्फ एक इंसान था, अकेलमंद आया हुआ था। उसने कहा क्यों? कहते हैं कि मैंने एक ऐसा लकड़ी का लट्ठा रखा हुआ था और सब वहां से निकले, उससे टकराए, गाली बुरा भला कहा, लेकिन ये एक ऐसा इंसान था जिसने इस लकड़ी को लट्ठे को हटाया, ना कि गाली गलौज किसी को। यही इंसानियत है, यही ह्यूमैनिटी। थैंक यू मैम। आशिका और पूछना कुछ? वेलकम। नो मैम, थैंक यू। अंकित अंकित अंकिता चंद पूछो। अंकिता, अनम्यूट योरसेल्फ। एक्सक्यूज मी मैम, मुझे लास्ट वाला पैराग्राफ समझ मैम, लास्ट वाला पैराग्राफ। लास्ट में क्या बताया है कि हजूर ऐसा काम सिर्फ वही लोग करते हैं जो उस बूढ़े ने काम किया। कहता कि वही ये काम करते हैं जिनमें इंसानियत होती है, जिनके अंदर ह्यूमैनिटी होती है, वही ऐसा काम करते हैं। इसलिए मैंने आपसे बताया था कि शादी में सिर्फ एक ही इंसान आया था। नौकर ने मालिक से कहा, मालिक ये सुनकर उसको बहुत दुख हुआ और गले लगाया और कहा कि इंसानियत का यही तकाजा है। क्लियर? ओके मैम। तन्वी महाजन, आस्क। मैम प्लीज send me your phone number because my mother tell you something. ओके ओके, थैंक यू मैम। वेलकम। चलो अब अपनी नोटबुक निकालो, मैं आपको अल्फाज मानी लिखवाती हूँ।
पहला जो अल्फाज माने है वो क्या है? पड़ोसी। पड़ोसी, पड़ोसी का क्या मतलब होता है? रहने वाला, पड़ोस में रहने वाला।